भगवद गीता कहीं आज मध्य प्रासंगिक मन हुए कहीं भगवद गीता अन्य समस्त प्रचलित बोधग्रंथठू अधिक जनप्रिय एवं अधिक प्रेरणादायी। केउं सबु शिक्षा भगवद गीतार रही जहाँ चिरकाल मानव जाति को दिग्दर्शन देवार सामर्थ्य रखे। कहीं भगवद गीता विषय आलोचना हवा दरकार, भगवद गीता को समस्ते बुझिबा दरकार एवं केउं केउं कथा भगवद गीतार जीवन में अनुपालन कले जीवन में आलोकर प्रवेश घटे। आसंतु यही सब प्रश्न मानकर आज उत्तर खोजिबा। समस्तन को स्वागत। आपण माने जदि भगवद गीता को अनुध्यान करिवे तेबे मने हेबो जे भगवद गीता अन्य समस्त बोधग्रंथठू ढेर भिन्न। एही अर्थरे भगवद गीता अन्य समस्त बोधग्रंथठू भिन्न जे भगवद गीतार पृष्ठभूमि हेउची गोटिए युद्ध क्षेत्र। भगवद गीता कोनोसी सुंदर अरण्यर आश्रम रे गुरु और शिष्यंक भितर होइतिबा आलोचना नुहे। भगवद गीता राजप्रसादर सुरक्षित स्थान रे जड़े राजा एवं जड़े सन्यासी भितर होइतिबा वार्तालाप नुहे। भगवद गीता शीतताप नियंत्रित कोठरी रे दुई जन व्यक्ति भितर ज्ञान चर्चा नुहे। भगवद गीता हेउची युद्ध पाई प्रस्तुत दुई दलंक मझिरे एक आध्यात्मिक वार्तालाप। भगवद गीता हेउची एमती गोटे संगीन समय आलोचना जो समय शंख बाजी सारी उभय दल प्रस्तुत हो सारी युद्ध करने एवं अल्प समय पर युद्धर विभीषिका आरंभ होब। भगवद गीता एमती गोटे कालखंडर सूचना देउछि, एमती गोटे मुहूर्तर सूचना देउछि जो मुहूर्त जदि मोहभंग न हुए तेबे युद्धरे पराजय घटिबो, बंदी हेबार अछि ही अछि। तेणु भगवद गीता युद्धभूमि रे रचित, भगवद गीता युद्धर पृष्ठभूमि रे वर्णित। तेणु यही कथा हमको भगवद गीता सूचना दिए जे आममानक जीवन मध्य प्रति मुहूर्त रे गोटे युद्ध क्षेत्र। वर्तमान गोटे युद्ध चली एवं पर मुहूर्त रे आउ गोटे युद्ध आमर प्रतीक्षा करुछि। वर्तमान युद्ध आमे लड़िकी परवर्ती युद्ध पे आमे मध्य प्रस्तुत हेउछु। तेणु भगवद गीता ठू आमे एया शिखि परिबा जे आममानक जीवन रे युद्ध सर्वदा लागि रहिबो। जीवन अछि तो युद्ध अछि। युद्धरु पलायन करिबा नाही, युद्धरु प्रति विमुख हवा नाही। युद्धरे सफल हवा कि विफल हवा से भिन्न कथा, किंतु आमे लड़िबा जीवन रो युद्ध, एई कथा भगवद गीता हमको शिक्षा दिए। भगवद गीतार प्रथम श्लोक रे स्पष्ट करा जायछि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे केउं व्यक्ति माने एकत्रित होइचंती ना जुजुश्चवः, युद्ध करने को इच्छुक व्यक्ति माने। पलातकों को जीवन रो समस्या, जीवन रो विपद मान को आखि बुझी देउथुवा व्यक्ति मान को, जीवन प्रति विमुखता प्रदर्शन करुवा व्यक्ति मान को भगवद गीता स्वागत करे नाही। युद्ध पई प्रस्तुत व्यक्ति मान को एवं युद्ध क्षेत्र रे छिड़ा अछंती बोली जानिथिबा व्यक्ति मानक पई भगवद गीता उद्दिष्ट। भगवद गीता हमको द्वितीय कथा एया शिक्षा दिए जे हुए तो आमे जो युद्ध क्षेत्र रे छिड़ा हेइछे सेठी जो शत्रु पक्ष अछंती एवं मित्र पक्ष अछंती सेमानकर संख्या समान हे न पारे। मित्र पक्ष हेउची आमर सामर्थ्य, आमर संबल, शत्रुपक्ष हेउचंती आमर समस्या, जीवनर समस्या, जीवनर असुविधा, जीवनर विपद। जेमती पांडव मानक सेना तुलन रे कौरव मानक सेना ढेर अधिक थिला, सेमती आम मानक मध्य मन हे पारे जे आम मानक संबल अपेक्षा, आम मानक सामर्थ्य अपेक्षा आम मानक सम्मुखरे जो समस्या अछि ताहा ढेर गुण अधिक। किंतु गीता हमको यही कथा मध्य सूचना दिए जमती अल्प पांडव सेना कौरव मानक ऊपर विजय हासिल करि पारिले, सेमती आमे अनेक गुड़े समस्या को देखि हतोत्साहित न होई आमे जदि आमर सामर्थ्य उपरे, आमर संबलंक विनियोग उपरे भरोसा करिबा, निर्भर करिबा, तेबे विजय संभव। भगवद गीता हमको अन्य गोटे कथा मध्य शिक्षा दिए। साधारणतः अन्य बोध ग्रंथ मानकर देखा जाए
जे शिष्य गुरुंक चरण रे बसिछन्ति एवं ज्ञान अर्जन करुछन्ति। सेठी गुरु उच्च आसन रे बसी थांती एवं शिष्य टिके तल आसन रे बसी थांती। भगवत गीता रे किंतु तार व्यतिक्रम घटिछि। एठी जे शिष्य से होचन्ते अर्जुन एवं से होचन्ते रथर रथी एवं जे तांको ज्ञान प्रदान करुचन्ति से होचन्ते श्रीकृष्ण, से होचन्ते रथर सारथी। सामाजिक दृष्टि देखिले सारथी रथींकठू तले बसन्ते, सारथींक आसन रथींकठू तले, किंतु रथी निजठू सामाजिक तल आसन रे थिबा व्यक्तिठू मध्य एठी ज्ञान हासिल करिछि। कहिबार तात्पर्य हेउछि जदि आमठू सामाजिक आसन रे तले थिबा व्यक्तिठू मध्य आमको बोध प्राप्त हेउछि, आमको ज्ञान प्राप्त हेउछि, मुक्ति आड़को रास्ता दिसुछि, तेबे आमे ससम्माने ताको ग्रहण करबा उचित। एक कथा भगवत गीता आमको शिक्षा प्रदान करे। भगवत गीता आमको एक कथा मध्य शिक्षा प्रदान करे जे जीवन प्रकृत रूपांतर मध्यम बिंदु रे ही घटे। आपण जदि भगवत गीता आरंभ को लक्ष्य करिवे तेबे अर्जुन कहउचंदे श्रीकृष्ण को, हे अच्युत मते उभय सेनार मझी को नहीं जातु। से मझी को नेले मु शत्रु मान को ठीक भाव में चिन्ह पारिबी एवं हुए तो मोर मित्र मान को मध्य ठीक भाव में देखि पारिबी। एवं ठीक से मध्यम बिंदु रे पहुँची अर्जुन जेतले शत्रु मान को देखुचंती तांकर मोह आसीची जे एमाने तो ठीक ठीक मोर शत्रु नुहंती, एमाने मोर पिता, मोर गुरु, मोर पितामह, मोर सुहृद माने। एवं मित्र पक्षरे जो व्यक्ति माने अछंती तांकटू मध्य अधिक निकटतर अधिक आत्मीय व्यक्ति माने शत्रु पक्षरे अछंती। तेणु शत्रु पक्ष मित्र पक्ष को नहीं जो द्वंद्व गोटे तांक भितर उपजिला से मध्यम बिंदु रे बा उभय सेनार ठीक मध्यस्थल रे उपजिला। तेणु आमे जेतेबेले आमर दुख एवं सुख, आमर सामर्थ्य एवं समस्या, आमर संबल एवं आम सम्मुख रे उपस्थित आह्वान उभयठू निर्लिप्त होइकि मध्यम स्थल को आसीबा, से मध्यम स्थल रे ही रूपांतर घटी पारे। कौन हो पारे से मध्यम स्थल रे? दुईटा कथा हो पारे। प्रथम तो जमती अर्जुन भितर मोह आसिला ताको अंधकार ग्रास कला, आम मान को मध्य अंधकार ग्रास करि पारे। हठात जड़े जड़े व्यक्ति को मन हो पारे जितेबाला से निजर सामर्थ्यठू एवं निजर समस्याठू, निजर सुखठू एवं निजर दुखठू, निज जहाँ को से एते दिन धरिक निजर बोली मन करते ताठू एवं तांको सम्मुख रे उपस्थित आह्वान ठू निजक पृथक देखिए, निजक मध्यम स्थल रे देखिए, तांको चरम विषाद ग्रास करिपारे। सेही बिंदु रे हुए तो तांको आत्महत्या प्रवणता मध्य आसीपारे। किंतु भगवत गीता आ गोटे कथा मध्य कहूची, जो मध्यस्थल रे अर्जुन को मोह ग्रास करिथिला, अंधकार ग्रास करिथिला, दुर्बलता ग्रास करिथिला, सेही मध्यस्थल रे ही अर्जुन को गीता ज्ञान मध्य प्राप्त हला। तेणु आमे माने जदि मध्यस्थल रे अच्छे एवं आम मानक जीवन रे चरम विषाद आम मान को ग्रास करछि ताले टिके धैर्य धरिकी रहिबा कथा बोली गीता आमको परामर्श दिए। गीता कहे जे विषाद को टिके धैर्यर सहित अनुध्यान कले ताहा जोगरे रूपांतरित हो पारे। अर्थात जो बिंदु रे विषाद अच्छी, जो बिंदु रे दुर्बलता अच्छी, जो बिंदु रे अंधकार आमको ग्रास करिछि, सेही बिंदु रे गीता भली उच्च ज्ञान मध्य संभव। जेमती अर्जुन को मोह घटी बिंदु रे ज्ञान प्राप्त हला। तेणु कौनसी भी दुर्बलतम मुहूर्त रे, अंधकारतम मुहूर्त रे आमे कौनसी निष्पत्ति नवा भूल, बरं ता सहित टिके रहिले आमको ज्ञान, गीता ज्ञान मिलिबो। गीता आमको अंधकार सहित जुझिबार आमको परामर्श यही अर्थ रे दिए। गीता अन्य एक शिक्षा मध्य आम मान को प्रदान करे जे आमे माने तो युद्ध रे प्रति मुहूर्त रे अच्छे एवं युद्ध लड़ुचे मध्य, किंतु जेतेबेले युद्ध लड़ुचे सेतेबेले केवल अस्त्र शस्त्र रे युद्ध लड़ा जाए नहीं। अर्जुन पाखरे बड़ बड़ अस्त्र थिला, किंतु केवल अस्त्र को लेकिन युद्ध रे विजय लाभ करी हुए नहीं। अस्त्र को लेकिन शत्रु को मारी हुए, बाह्य शत्रु को मारी हुए, किंतु निज आभ्यंतरीण शत्रु को केमती मारिबा ताको आध्यात्मिकता माध्यम रे ही मारी हुए, ताको गीता माध्यम रे ही मारी हुए। तेणु बाह्य जगत बाह्य युद्ध को जितिबा पई अस्त्र शस्त्र बा विज्ञान आवश्यक, किंतु अंतर्जगत को जितिबा पई आध्यात्मिकता बा बोध ज्ञान आवश्यक। अतएव विज्ञान और आध्यात्मिकतार संगम घटिले ही प्रकृत विजय मिले बा प्रकृत सार्थकता मिले बोली गीता आमको शिक्षा दिए। एभली भाव में आम जदि गीता भितर को प्रवेश करिबा तेबे गीता होछि अगाध समुद्र, जहाँ भितर आम जेकोसी समस्या नहीं कि जीवा, जेकोसी द्वंद्व नहीं कि जीवा,
तार उत्तर मिल पारे। तेणु आम मैंने खोजी जाचे कि नहीं ता उपरे निर्भर करे जे आम मान को गीता केते प्राप्त होइछि। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।